नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब में इसमें डू या डज लगता है, डू या डज लगता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही है, ये हमारा फार्मूला है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्वेश्चन जैसे क्या, क्यों, कैसे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू लगाएंगे, अगर सिंगुलर है तो डज लगाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब चलिए एक सेंटेंस पहले देखते हैं। क्या तुम प्रतिदिन, क्या तुम प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हो? नहीं जाते हो, उस तक मार्क लगाना ना भूलिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। क्या तुम प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हो? दूसरा, किसान, किसान खेत क्यों नहीं जोतता है? किसान खेत क्यों नहीं जोतता है, यहाँ नहीं लगेगा, क्यों नहीं जोतता है। किसान खेत क्यों नहीं जोतता है। तीसरा लिखना है, हम वह क्रिकेट कब नहीं खेलते हैं, वह क्रिकेट कब नहीं खेलते हैं। क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लीजिएगा। देखिए, क्या तुम प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हो, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, किसान खेत क्यों नहीं जोतता है। तीसरा सेंटेंस, वे क्रिकेट कब नहीं खेलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। लेकिन आपको एक चीज ये बताया गया है कि अगर क्वेश्चन क्या से स्टार्ट है, अगर प्रश्न क्या से स्टार्ट है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिया जाता है, ठीक है। इसको बार बार बता रहेगा, ये क्वेश्चन ये बार अगर ऐसे आया होता, तुम क्या प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हो, अगर ये सब्जेक्ट के बाद आता क्या, तो इसकी इंग्लिश लिखते, लेकिन अगर क्या से ये सेंटेंस स्टार्ट है इसकी इंग्लिश नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो क्या तुम प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हो, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। लेकिन यहाँ सेंटेंस जो हमारा वाक्य स्टार्ट है क्या से स्टार्ट है, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट इसमें है तुम, सब्जेक्ट इसमें है तुम, तो तुम किस में आएगा, प्लूरल में आएगा। तो प्लूरल में जब आएगा तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू लगा देंगे, डू। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। अच्छा, पहले सब्जेक्ट वर्ब लिख लेते हैं। देखिए, इसमें सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हो, किसके द्वारा प्रतिदिन स्कूल नहीं जाया जा रहा है, तुम के द्वारा। तुम के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जाने का काम किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है, जाने का काम किया जा रहा है, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा। जा तो रहे लेकिन कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा आपका प्रेडिकेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा दिए डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू, डू यू। उसके बाद क्या लिखना है, नॉट, डू यू नॉट, डू यू नॉट। उसके बाद जाना, जाना की इंग्लिश क्या हो जाएगा, गो, टू
स्कूल, ये टू जो लग गया है प्रीपोजिशन है। डू यू नॉट गो टू स्कूल, कब जाना है? प्रतिदिन। प्रतिदिन मतलब होता है डेली, डेली या एवरीडे आप लिख सकते हैं, DAILY। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, नहीं सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। चाहे इसको आप डेली लिखिए चाहे पर डे लिखिए, ठीक है। फिर अगला देखिए, किसान खेत क्यों नहीं जोतता है? खेत क्यों नहीं, कौन नहीं जोत रहा है? किसान। मतलब इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है किसान है। अब किसान के द्वारा जो काम किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है वो हमारा जोतने का है, ये वर्ब हो जाएगा। और जोता तो जा रहा है लेकिन क्या चीज नहीं जोता जा रहा? खेत। काम तो नहीं किया जा रहा, कौन सा काम नहीं किया जा रहा? खेत जोतने का, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इसमें सेंटेंस में जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन हमारा जो पूछा है, क्यों पूछा है? क्या पूछा है? क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? व्हाई हो जाएगी। फार्मूला देख के आप लगाइए। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू या डज। अब यहाँ पे आया किसान, तो किसान किस में आएगा? सिंगुलर में आएगा। सब्जेक्ट जो है किसान है, किसान सिंगुलर में आएगा, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे? डज लगा देंगे। तो व्हाई डज, व्हाई डज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट है किसान, तो किसान का चाहे किसान लिख दीजिए चाहे लिख दीजिए द फार्मर, द फार्मर। फिर उसके बाद क्या लिखना है? नॉट लिखना है, तो नॉट लगा दीजिए। फिर उसके बाद लिखना है वर्ब। वर्ब इसमें क्या है? जोतना। जोतना का अंग्रेजी होती है प्लो, PLOUGH, प्लो। प्लो फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब हो गया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट इसमें है खेत, खेत की अंग्रेजी हो जाएगी फील्ड, तो द फील्ड, FIELD। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। वही क्रिकेट कब नहीं खेलते हैं? कौन क्रिकेट नहीं खेलता है? वही के द्वारा कौन सा काम नहीं किया जा रहा? खेलने का। क्या नहीं खेल रहे हैं? क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर वही चीज जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। फार्मूला आपको याद होना बहुत ही जरूरी है, जैसे मैथ में फार्मूला जरूरी होता है वैसे इसमें जरूरी है, इसके बिना आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा रहेगा, इसमें क्वेश्चन पूछा है कब, और कब की अंग्रेजी होती है? व्हेन। कब की अंग्रेजी होती है? व्हेन। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट इसमें है वह, और वह आएगा प्लूरल में, वह आएगा प्लूरल में। तो प्लूरल में प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब डू लगता है, यहाँ पे हम डू लगा देंगे, व्हेन डू। फिर उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह, और वह की अंग्रेजी होती है दे, तो व्हाई डू दे। उसके बाद फिर लगाना है नॉट, तो हम नॉट लगा देंगे। फिर लिखना है वर्ब। वर्ब इसमें क्या है? खेलना। खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, और फर्स्ट फॉर्म लिखना तो फर्स्ट फॉर्म यही है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है, तो व्हेन डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, CRICKET। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा, बस इतना है।